हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10 में। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। जैसा कि ज़्यादातर बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि इस प्रकार के हम सवाल कैसे करें। 8 नंबर का सवाल बोर्ड के पेपर में इसमें से पूछा जाता है। जैसा कि पेपर में हम आपको दिखाएंगे एक सवाल जो 8 नंबर का सवाल आता है। जैसे ये आपके सामने पेपर है, ये इंटरमीडिएट का गणित का पेपर है। इसमें हम आपको बताएं तो ये जो सवाल है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी इसमें पूरे चैप्टर में केवल एक ही काम करना है कि जो हमको समीकरण दिए होंगे उनके हिसाब से हम वक्र बनाएंगे और उसके जो अंडर में जो एरिया होगा उसका एरिया निकालना है। यानी उसके अंडर में जो क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। बेटा ये बात को हमको ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में बेस इसका यही है कि सबसे पहले जो हमको समीकरण दिए हैं, इक्वेशन दी हैं, उनसे हम क्या बनाएंगे, पहले उसके ग्राफ खींचेंगे, उसके अंडर के जो एरिया आएगा, उनके बीच में जो एरिया आएगा उसको हमको निकालना है। पूरे चैप्टर में यही काम करना है। जैसा कि मैंने इसमें रूल लिखे हुए हैं। इन प्रश्नों को हल करने की विधि, सभी बच्चे पेपर पेन लेकर बैठें और उस पर इसको नोट करें कि सबसे पहले वक्र के समीकरण देखकर, यानी हमको समीकरण देखना है तो उसके चित्र बनाना है। समीकरण देखकर क्या बनाना है, चित्र बनाना है। अब बच्चे बोलेंगे समीकरण कहाँ आएगा, समीकरण पेपर में दिया होगा। ठीक है, समीकरण पेपर में दिया होगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा, मैंने इसमें फॉर्मूले लिख दिए हैं, समीकरण के अनुसार उनके चित्र भी बनाए हैं। ठीक है। नंबर 2, अब वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए उस जगह को छायांकित करना है। यानी हमको एरिया किस किस का निकालना है, उस जगह को हम छायांकित कर देंगे, यानी हमको इसका एरिया निकालना है। यदि एक्स अक्ष की लिमिट लें, ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। ज़्यादातर टीचर या बच्चे एक काम करते हैं कि एक ही लिमिट को देखते हैं, एक्स अक्ष वाली को, या कोई कोई वाई वाली को देखेगा। लेकिन हम यहाँ पर दोनों से आपको बताएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष की अगर लिमिट लेंगे तो पूरा फंक्शन एक्स के पदों में लिख लेंगे। ध्यान रखें, यदि एक्स अक्ष की लिमिट लेंगे, मैं बताऊंगा एक्स अक्ष की कहाँ से लिमिट लेते हैं, तो पूरा फंक्शन एक्स के पदों में होना चाहिए। फिर हम एक्स के सापेक्ष उसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। यदि वाई की लिमिट लेंगे, वाई अक्ष की लिमिट लेंगे, तो पूरा फंक्शन किस में करेंगे, वाई के पदों में लिखेंगे और वाई के सापेक्ष समाकलन करेंगे। ठीक है। नंबर 5, लिमिट निकालने के लिए वक्रों के समीकरणों को हल करके एक्स और वाई के मान निकालेंगे। अगर किसी भी सवाल में लिमिट आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या लिमिट होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो हम उन दोनों समीकरणों को, जहाँ पर दोनों जो वक्र हैं कटेंगे, कटान बिंदु जो होते हैं वक्रों के, उन दोनों समीकरणों को हल करके वो कटान बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको अब दिखाऊं, ये कुछ फॉर्मूले हैं, इस बात का ध्यान रखें बेटा, सभी बच्चे इन फॉर्मूलों को नोट करेंगे। प्रश्न हल करने के लिए निम्न सूत्रों को याद रखें। कौन से सूत्र, जैसे हमने पहले परवल है 4 कंडीशन के होते हैं। परवल है एक एक्स अक्ष की तरफ बनने वाला परवल है, तो इसका समीकरण क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यानी कि एक्स प्लस का इधर दिखाई देगा। बच्चे कहते हैं याद कैसे होगा, तो याद करने का बहुत ही सरल तरीका ये है कि इधर इधर नहीं देखना है, स्क्वायर वाला पार्ट नहीं देखना है, इधर देखना है बिना स्क्वायर वाले पार्ट में। अगर एक्स सिंपल लगा हुआ है, यानी प्लस का है, यहाँ पर ये प्लस का एक्स है, तो प्लस की एक्स के सापेक्ष इसको बना देंगे ऐसे। ठीक है। और ये दूसरा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये -4ax लगा हुआ है, लिखा हुआ तो एक्स है, यानी स्क्वायर वाले पार्ट को छोड़ें, बिना स्क्वायर वाले को देखेंगे। अगर एक्स लगा हुआ है तो बनेगा एक्स की तरफ, लेकिन माइनस लगा हुआ है, इसलिए किसकी तरफ, -x की तरफ, क्योंकि इधर क्या होता है -x, इधर होता है +x। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष हैं, सही बच्चे ध्यान से समझें। चौथी कंडीशन, तीसरी, ये वाई की तरफ बना हुआ है तो इसका मतलब इधर वाई आएगा। प्लस की तरफ बना हुआ है तो इसका मतलब ये प्लस की वाई है, 4ay प्लस की, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, यानी इधर वाई है तो वाई की तरफ बनेगा। माइनस का 4ay होता तो नीचे बनता, क्योंकि नीचे माइनस की वाई होती है, यहाँ पर ऊपर क्यों बनाया गया है कि ये प्लस की वाई है, इसलिए। ये चौथी कंडीशन लास्ट, इसमें -4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay क्यों है कि माइनस वाई की तरफ बनेगा, तो याद करना आसान हो गया आप लोगों के सामने। जैसे इधर अगर एक्स आए प्लस का तो प्लस एक्स की तरफ, माइनस एक्स आए तो माइनस एक्स की तरफ, प्लस की वाई आए तो ऊपर की तरफ, और माइनस की वाई आई तो नीचे की तरफ। तो ये हमारे जो परवलय के 4 फॉर्मूले होते हैं, इनके बेस पर आपको सवाल मिलेगा। शुरू के 2-3 सवाल हैं इसी बेस पर मिलेंगे, लेकिन पेपर में कोई सा सवाल आ सकता है आपके सामने। जैसे उसमें दीर्घवृत्त का आया था, मैंने बताया था। दीर्घवृत्त के भी फॉर्मूले देख लें। दीर्घवृत्त के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक एक्स के सापेक्ष बनेगा, एक्स के मतलब उसके जो है अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, और एक बनता है वाई अक्ष के अनुदिश। जैसे पहला जो है,
ये देखेंगे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ये दीर्घवृत्त के समीकरण होते हैं, दो समीकरण होते हैं, एक ये रहा एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि हम कौन सा एक्स अक्ष के अनुदिश बनाएं, कौन सा वाई अक्ष के अनुदिश बनाएं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस अक्ष के, मैंने यहाँ लिख दिया है नोट, एक्स स्क्वायर के नीचे यानी जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा उसी के अनुदिश बनेगा। जैसे यहाँ पर तो ये मैंने नंबर नहीं डाले हैं, ए और बी डाल दिया, इसका मतलब ये है कि ए की जो वैल्यू है वो बी से क्या है, बड़ी है। इसमें मैं इसमें ये लिख के दिखा दूँ, ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी से बड़ी होगी इसके अनुरूप, क्योंकि एक्स के नीचे ए स्क्वायर। अब ये नहीं पता है बी बड़ा है कि ए बड़ा है, लेकिन हमने ये लिख दिया है कि ए बड़ा होगा, यानी जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा उसके अनुदिश बनेगा। तो हमने ये बताया ए बड़ा है तो एक्स के अनुदिश, हाँ एक्स अक्ष के अनुदिश ऐसे लंबे जो एक्स अक्ष के अनुदिश लंबा कर देंगे इसको, और वाई अक्ष का जो होता है वो वाई अक्ष के अनुदिश लंबा हो जाएगा ऐसे। अब बच्चे इस बात से परेशान रहते हैं ये क्या है, ये जीरो बी और ए कॉमा जीरो ये कहाँ से आए। तो समझें, एक्स के नीचे एक्स वाली तरफ और वाई के नीचे वाई वाली तरफ चलेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये एक्स अक्ष होती है, और एक्स अक्ष पर क्या होता है, कोई बिंदु वाई उसमें जीरो होता है, तो एक्स यहाँ से यहाँ तक ए हुआ, क्योंकि ए स्क्वायर था तो ए कॉमा जीरो। इधर माइनस ए कॉमा जीरो है, क्योंकि माइनस इधर होती है, एक्स माइनस की होती है इसलिए माइनस। ऊपर जब ऊपर चलेगा तो वाई पर वैल्यू होगी, उसमें एक्स जीरो होगा तो जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा माइनस बी। तो सही बच्चे इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ये वाला जो टॉपिक मैंने लिखाया है इससे हम ये पहचानेंगे कि किस अक्ष के अनुदिश हमको दीर्घवृत्त बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार सवाल पूछा गया है 8 नंबर का, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी। और ये जो है एक्स के नीचे मैंने बी लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ए बड़ा है, इसमें भी ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से। तो आप बोलेंगे कि सर ए बड़ा है तो यहाँ वाई के नीचे वाला बड़ा है ना ए, इसलिए ये किसकी तरफ बनाया, वाई के अनुदिश। किसके अनुदिश, वाई के अनुदिश। आपके सामने सवाल में सीधे सीधे आएगा, जब यहाँ पर नीचे बड़ा होगा, जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा आप उसके अनुदिश बना देंगे। तो जो मैंने रूल लिख दिए, तो यानी दीर्घवृत्त और परवलय, इसके रूल आपको याद हो गए होंगे। अब मैं आपको आगे जो बताऊंगा वो जो है वृत्त का बताऊंगा। जैसे ये हमारा वृत्त, जो वृत्त है और एक रेखा होती है, तो वृत्त का बेटा जब जिसका सेंटर जीरो जीरो हो, वृत्त का सेंटर जीरो जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये उसका समीकरण होता है वृत्त का, ध्यान रखेंगे। इस टाइप की डिजाइन होगी तो सर्कल बनेगा, हमेशा याद रखें। यानी दोनों पर एक्स पर और वाई पर स्क्वायर हो तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा ए स्क्वायर, यानी ए इसका हो गया त्रिज्या। वृत्त का केंद्र जीरो जीरो त्रिज्या ए हो तो हम इस प्रकार का बनाएंगे। और बच्चे कहेंगे ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपके सवाल जब मैं करूँगा तो एक एक अक्षर आपके क्लियर समझ में आएगा और आपको लगेगा इससे सरल चैप्टर कोई नहीं है, ठीक है। तो ये रेखा है, रेखा लाइन, रैखिक समीकरण की हमेशा लाइन खींचती है। जैसे x बराबर 5 हुआ या x बराबर 5y हुआ, इसकी हमेशा एक रेखा खींचेगी बेटा, ध्यान रखेंगे। जो लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी पावर 1 होती है उसकी हमेशा लाइन खींचती है, और स्क्वायर वालों का वृत्त खींचेगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बेटा मैं आपके सामने एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी में आप देखेंगे, और एनसीईआरटी ही क्या कोई सी किताब आप देखेंगे, और मैं आपको रटवा रहा नहीं हूँ, याद रखें। आप लोग तुरंत करेंगे कि इस प्रकार इतना आसान सवाल आप लोग देखेंगे। वक्र, पहला सवाल था वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो हमको पहचान में ये आया कि स्क्वायर वाला पार्ट नहीं देखना है, इधर देखना है, यानी एक्स प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है। तो हमको पता चल गया कि एक्स अक्ष की तरफ एक क्या बनेगा, परवलय। किसकी तरफ, एक्स अक्ष की तरफ। फिर और दिया है रेखाओं, एक्स बराबर 1 दिया है और एक्स बराबर 4 दिया है, दो कंडीशन ये भी हैं। एवं एक्स अक्ष से घिरे, एक कंडीशन ये भी डाल दी, एक्स अक्ष भी आना चाहिए घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, सभी बच्चे ध्यान से समझें। जैसे कि सबसे पहले आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाने हैं बेटा, चित्र सबसे पहले बनाना है। क्या बनाना है, चित्र। कैसे बनेगा सही बच्चे देखें, ये हमने वाई अक्ष प्लस की, नीचे माइनस की वाई, नीचे माइनस की वाई, माइनस एक्स, इधर वीडियो की तरफ थोड़ा ध्यान दें लड़के, प्लस एक्स, कुछ वैसा दिखाई दे तो उसको ठीक कर दें, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेंट बने। अच्छा, अब जो वाई स्क्वायर बराबर एक्स दिया है, जो वाई स्क्वायर बराबर हमको दिया है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो आप समझें प्लस एक्स लगा हुआ है तो इधर बनेगा, इधर आप सीधे इधर बना दें परवलय,
इसका मैं समीकरण लिख दूं वाई स्क्वायर बराबर क्या था, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। एक तो समीकरण उसमें ये तैयार हो गया, हमने देखकर बता दिया। ठीक है, एक एक्स बराबर एक है बेटा, एक्स बराबर एक, तो एक्स बराबर एक यानी कि यहाँ पर जीरो होता है और एक्स एक दिया है, एक्स बराबर एक दिया है तो एक्स प्लस की एक है कि माइनस की, प्लस की एक है तो इधर ही चलेगा। तो मैंने मान लिया एक्स बराबर एक यहाँ आया, एक्स बराबर एक मैंने यहाँ लिख दिया, ये एक्स बराबर एक। एक और दिया एक्स बराबर चार, तो यहीं से चलेंगे, जब एक यहाँ पर है, दो तीन चार करीब यहाँ आएगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक्स बराबर चार। तो ये लाइन है, रेखा उसने बोला था, तो लाइन हमको खींचनी पड़ेगी, यानी कि एक की रेखा ऐसे खींचेगी, ठीक, और चार की रेखा ऐसे खींचेगी, हमने इसकी लाइन खींच दी। ठीक, हमने इसकी लाइन बना दी। अभी तीन कंडीशन पूरी की हैं, दो रेखाएं खींच दी और एक परवलय बना लिया। एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष देख लेंगे। प्रथम पाद यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद इसने बोला यानी पहले चतुर्थांश में। तो पहला चतुर्थांश कौन सा होता है, ये वाला पूरा हिस्सा पहला होता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो इसमें से हमको जाना नहीं है, यानी ये वाला तो हमको बंद करना है। ठीक है, ऊपर देखिए तो इस वाले को अगर चेक करेंगे, इस वाले में x बराबर एक आ रहा है, लेकिन इसके अंडर में x बराबर चार नहीं आ रहा है, तो x बराबर एक यहाँ आ रहा है, परवलय भी आ रहा है, और x बराबर चार यहाँ आ रहा है। तो हमने देखा कि इस वाले का अगर हम एरिया निकालें, मैं छायांकित कर रहा हूँ भाग, इसको समझेंगे, जो बच्चा इसको समझ गया सभी सवाल करने का कर देगा, वो सभी सवाल, कोई सवाल उस पर रुकेगा नहीं। इसको आप बोलेंगे सर ये कैसे किया, फिर दोबारा ध्यान दें। अगर मैं इस वाले एरिया की बात करूं तो देखो एक्स अक्ष आ रही है, ये एक्स अक्ष आ रही है, एक्स बराबर एक वाली रेखा आ रही है, एक्स बराबर चार वाली आ रही है, और ये क्या है, ये वाला जो है ये परवलय है और परवलय भी आ रहा है, यानी ये हमारी पूरी कंडीशन पूरी कर रहा है। तो हमारा सवाल हम समझ गए कि हमको इसका एरिया निकालना है। यहाँ भी पहुँच सकते थे हम, लेकिन यहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे, कि यहाँ भी आ रहा है, देखो एक्स अक्ष भी आ रही है, चार एक्स बराबर चार आ रहा है, एक्स बराबर एक आ रहा है, और ये पैराबोला भी आ रहा है, ये नीचे वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं निकाल रहे हैं, ये कंडीशन बोल दी कि प्रथम पाद यानी पहले चतुर्थांश में हमको एरिया निकालना है। ठीक, चित्र बन गया। सवाल 2 मिनट का होता है बस। ठीक, अब लिमिट निकालना सीखें बेटा। सवाल में एक को आराम से इसलिए करा रहा हूँ कि आपके समझ में आ जाए। अब लिमिट कैसे निकालेंगे, तो लिमिट देखें, यहाँ से बहुत आसान आपको दिखाई दे रहा होगा, एक से चार, एक्स अक्ष की सीधी सीधी लिमिट हमको पता चल रही है, एक यहाँ है चार यहाँ है, तो हमको पता चला कि लिमिट जो होगी वो एक से चार, एक से चार। और हमने एक्स अक्ष की लिमिट ली है कि नहीं लिया, यहाँ से यहाँ तक एक्स अक्ष था, तो हम यहाँ पर डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमने एक्स के साथ की लिमिट ली है, तो एक्स के पदों में समाकलन करेंगे और एक्स के पदों में ही समीकरण को लिखेंगे। अब इसके अंडर नीचे किसके आ रहा है, देखो इससे घिर गया, इससे घिर गया, इसके नीचे आ रहा है पूरा एरिया, इसके नीचे वाला, तो ये क्या है हमारा परवलय। और परवलय का समीकरण हमको पता है, परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर बराबर एक्स है। अब वाई स्क्वायर बराबर जो एक्स है, लेकिन हमको एक्स के पदों में चाहिए, तो वाई बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स। वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स। तो बेटा ये y बराबर रूट एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो y बराबर रूट एक्स, तो हमने इसको लिख लिया रूट एक्स। बस इसका समाकलन करना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। समाकलन क्या होता है, सही बच्चे समाकलन करना जानते हैं। पहले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2। जो बच्चे समाकलन नहीं जानते हैं वो हमारी पूरी वीडियो देखें, उसमें से बारीकी से समाकलन समझ में आ जाएगा। ठीक, अब समाकलन करेंगे बेटा इसका, तो x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, और लिमिट चढ़ा देंगे 1 से 4, क्योंकि समाकलन कंप्लीट, इतना सा समाकलन आता है। अब इसको सीधा करें, सही करें, तो x की पावर ये हो जाएगी 2 × 2 और 1 3/2, और ये भी हो जाएगा 3/2, और ये लिमिट हमारी है 1 से 4। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, इसको सही करके लिख लेंगे, तो इसको लिख देंगे हम 2/3, x की पावर 3/2। अभी लिमिट नहीं लगाई हैं, लिमिट लगाएंगे, सभी बच्चे जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, ये कंप्लीट। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ कर दे रहा हूँ, देखते रहें। 2/3, ठीक, x की पावर जो 3/2 है, x की पावर पहले क्या लगा दूँ 4, 4 की पावर 3/2, मैंने पूरे में अपर लिमिट लगाई, पूरे सवाल में अपर लिमिट एक बार, माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा, यानी फिर 2/3, पूरा लिखें, पूरा सवाल नोट किया जाता है, और x की जगह पर 1 लगाएंगे, और 1 की पावर बेटा कितनी है 3/2। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट। अब इसको केवल सॉल्व करना है, आपका आंसर 2/3
गुणा इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2 माइनस 1 की पावर कितनी भी हो उसका मान 1 ही आता है, ठीक। तो उसका मान कितना आता है 1। इसको करेंगे पावर के ऊपर पावर, सही बच्चे जानते हैं, तो पावर से ये पावर कट जाएगी तो हमारा बचेगा 2 की पावर 3 और माइनस ये लिख रहा है 2/3, क्योंकि 1 का गुणा करेंगे ये आएगा 2/3 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा माइनस 2/3। इसको आगे किया तो 8 दूनी 16/3 माइनस 2/3। 3 हमने लासा ले लिया बेटा, 16 में से ये माइनस हो जाएगा 2, तो हमारा बच जाएगा 14/3। ये हमारा क्या हुआ आंसर। इसका एरिया जो होगा वो यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, 14/3 ये हमारा आंसर। तो मेन चीज़ क्या थी, केवल चित्र था ये समझना। जो बच्चा इसको समझ जाएगा तुरंत सवाल हो जाएगा, क्योंकि समाकलन इतना बड़ा नहीं आएगा, समाकलन बहुत छोटा आता है, इतने सा समाकलन आता है। तो ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप बेटा। दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है, बोल दिया उसने, प्रथम चतुर्थांश में वक्र दिया y² बराबर 9x। कुछ भी हो हमको इतना पता चला गया प्लस की x लगी हुई है, तो ये x अक्ष की तरफ बनेगा। x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसमें कोई ये नहीं बताया कि प्रथम पाद के दूसरे, हाँ बताया है प्रथम चतुर्थांश, लिख दिया है प्रथम चतुर्थांश। ये ऐसा ही सवाल है जैसा पहले किया था, ठीक है। मैं चित्र बना रहा हूँ, ये उसकी जो परछाई है पीछे वाले सवाल की यहाँ आ रही है। बेटा x अक्ष की तरफ बनेगा, मैंने x अक्ष की तरफ ये बना दिया पैराबोला, ठीक। x अक्ष की तरफ इसका समीकरण लिख दूं मैं, y² बराबर 9x ये दिया था, y² बराबर 9x। अब एक x बराबर 2 भी दिया, तो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक x बराबर 2 यहाँ होगा, x बराबर 2, ठीक है। और बेटा x बराबर 4 भी दिया, तो x बराबर 4 मैंने मान लिया यहाँ होगा x बराबर 4। तो लाइन खींचनी पड़ेगी पहले, ठीक। आप बोलेंगे पूरी लाइन क्यों खींचते हैं, पूरी लाइन इसलिए खींचनी पड़ रही है, कभी कभी इसका भी एरिया निकलना पड़ता है, डबल हो जाता है वो, ठीक है। लेकिन इसने बोल दिया है कि प्रथम चतुर्थांश में, इसीलिए हम पहले चतुर्थांश की बात करेंगे। तो बेटा यही निकालना पड़ेगा दोबारा, इसी का निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, इसी में सभी चीज़ आ रही हैं, x अक्ष भी आ रही है, x बराबर 2 वाली लाइन, x बराबर 4 वाली लाइन, और ये पैराबोला भी आ रहा है इसका, ठीक है। तो वही काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमने लिमिट ली 2 से 4, लिमिट कितनी 2 से 4, तो 2 से 4 हमने लिमिट ली, x अक्ष की लिमिट ली है, dx लिखेंगे। और यहाँ पर जो हम समीकरण लिखेंगे वक्र का, वो किसके पदों में लिखेंगे, x के पदों में। और यहाँ वक्र क्यों लिख रहे हैं हम, मतलब उसको पैराबोला जो है उसको क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, पता है कि हम इसके नीचे आ रहा है पूरा एरिया। याद रखें कभी कभी लाइन के भी नीचे आता है तो लाइन का करना पड़ता है समाकलन, तो ये वक्र है इसके नीचे पूरा एरिया यहाँ तक आ रहा है, तो हम इसका लेंगे। और इसका समीकरण हमको y² बराबर 9x दिया है, तो y बराबर हो जाएगा √9x, और y बराबर इसको बाहर निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और रूट में क्या लग जाएगा बेटा x। तो हमारा ये कंडीशन बनी, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3√x, ठीक। 3 को बाहर निकालने आप समाकलन करेंगे तो 2 से 4 और केवल √x बचा dx, ठीक। समाकलन कर देंगे, डायरेक्ट मैं समाकलन कर रहा हूँ, रूट का सभी बच्चे जानते हैं, और यहाँ लिमिट चढ़ाऊंगा 2 से 4, क्या होगा x की घात 3/2 बटे 3/2। बच्चे कह रहे होंगे 3/2 कैसे आया है, आपने पीछे वाला सवाल देखा होगा, उसमें समझ गए होंगे कि इसकी घात 1/2 है, और 1/2 में 1 जोड़ेंगे, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो वो 3/2। इसको ठीक करेंगे, इसको लिख लेंगे बेटा 2/3, और 2/3 मैंने ये बाहर निकाल लिया है, तो ये बचेगा x की घात 3/2, और इसकी ये लिमिट है 2 से 4। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 2, और सवाल बना x की घात 3/2, और इसकी लिमिट है 2 से 4। एक बार अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे। अगर ये 2 परेशान कर रहा हो तो 2 को सबसे बाहर लिख लिया करें, ऐसे 2 मैंने कहाँ लिख लिया, ये सबसे बाहर। और जो सवाल था x की पावर 3/2, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, x की पावर 3/2, लिमिट है हमारी 2 से 4। कोई परेशानी, 2 को बाहर करें। अब एक बार अपर लिमिट लगानी है x की जगह पर,
माइनस एक बार लोअर लिमिट लगानी है एक्स की जगह पर, ऐसे कंडीशन बना लिया करें। इसी में एक बार 4 लगाऊंगा, 4 की घात 3/2 और एक बार लगाऊंगा एक्स की जगह पर 2, 2 की घात 3/2। ठीक है बेटा, 2। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 2 और इसकी पावर लगी हुई है 3/2, 2 की पावर 3/2। तो क्या आया, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2 की पावर कितनी बचेगी 3, माइनस 2 की पावर कितनी बची 3/2। बेटा क्या आएगा 8 माइनस 2 की पावर 3/2। ठीक, इसको हम √2 का स्क्वायर कर लेंगे, जैसा हो जैसा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, क्योंकि वही बात आएगी, 2 ही आ जाएगा, ये कट जाएगा तो इसकी पावर क्या लगी हुई है 3/2। 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, तो क्या बचेगा 2 अभी सबसे बाहर है। ठीक है, 8 माइनस √2 की पावर 3, √2 की पावर 3। तो आंसर क्या आ रहा है, एक बार आंसर देख के बता दें, मैं इसको सेट कर दूंगा जैसा है जैसा, आप यहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, एक बार आंसर बताएं। 16 माइनस 4√2। बेटा ये हमारा क्या आ रहा था आंसर किताब में। ठीक है, इसको देखें, करने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा कर दें, 16 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 ऐसा रखा जाएगा, 2 √2 की पावर केवल 3 आएगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसको देखें, 16 माइनस 2 तो है ही है बाहर, इस √2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार, कितनी बार 3 बार। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, केवल कितना आ जाएगा 2, और 2 √2 और 2 जो ये हो रहा है 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, तो 16 माइनस 4√2 ये हमारा किताब का आंसर है, इसलिए मैंने ये मिलवा दिया है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ये हमारा आंसर, आप यहीं भी छोड़ सकते हैं, जैसा करना चाहें जैसा। तो ये दूसरा सवाल आपके सामने कंप्लीट होता हुआ, इस प्रकार हम आसानी से सवाल कर सकते हैं। अगर चित्र समझ में आ गया तो सवाल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप समाकलन करना जानते हैं। अगला सवाल देख, तो बेटा तीसरा सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, प्रथम चतुर्थांश में, इसमें भी बोला है प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, अब की बार थोड़ा अलग दिया है, x² बराबर 4y, यानी y की तरफ बनेगा और प्लस की तरफ बनेगा कि माइनस की तरफ, प्लस की तरफ, क्योंकि ये प्लस की y दिखाई दे रही है, y बराबर 2 y बराबर 4। ठीक, बहुत सरल सवाल, अपना चित्र बनाएंगे। ठीक, y की तरफ बनेगा, y की तरफ अगर ये बनेगा तो कैसे बनेगा, प्लस y की तरफ बनेगा तो ऐसे बनेगा, ये ऊपर ऐसे। ठीक, ये हमारा बन गया x² बराबर 4y, x² बराबर 4y, कोई परेशानी यहाँ तक। ठीक, y बराबर 2, अब मुझे बताएं y बराबर 2 प्लस का 2 है, तो बेटा y की जगह यहाँ पर 2 होगा, y बराबर 2 ये रहा, तो मैं y बराबर 2 एक लाइन ऐसे खींचूंगा, अब की बार ऐसी लाइन खींचेगी, y बराबर 2 वाली लाइन है, ये y बराबर 2 वाली लाइन है, और एक y बराबर 4 भी दिया है, तो y बराबर 4 यहाँ से यहाँ करीब होगा, y बराबर 4, तो मैं ऐसी लाइन खींच दूँ, ये y बराबर कितना है 4 वाली लाइन है, और ये 2 वाली लाइन है। ठीक, यहाँ तक। अब y अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम चतुर्थांश देखना है, तो ये नहीं देखना है, क्यों, ये पहला ये चतुर्थांश होता है, दूसरा तीसरा चौथा। अब पहले चतुर्थांश में यानी इतना एरिया देखना है और सब चीज़ आनी चाहिए। तो देखें एक बार, इस बात को समझें, ये वाले मैटर, इसका एरिया निकालना है क्या हमको। बच्चे बोलेंगे कैसे पहचानते हैं इस बात को, कि इसमें y अक्ष आ रहा है क्या, ये y अक्ष है बेटा हमारा, y अक्ष आ रहा है। ठीक, जो y बराबर 2 आ रहा है, y बराबर 2 वाली लाइन आ गई, y बराबर 4 वाली लाइन आ गई, और ये पैराबोला भी आ रहा है, ये रहा पैराबोला। चारों चीज़ मिलनी चाहिए, जो दिया है वो सभी मिलना चाहिए। पैराबोला भी आ रहा है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, और y अक्ष भी आ रही है, और पहला चतुर्थांश भी है। आप बोलेंगे यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं, इसमें y बराबर 4 नहीं आ रहा है। देखें, पैराबोला आ रहा है, x बराबर 2 आ रहा है, और y अक्ष भी आ रहा है, लेकिन इसमें y बराबर 4 नहीं आ रहा है, 4 वाली लाइन ऊपर है। बस इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए या तो आप इसकी लिमिट निकालें या इसकी लिमिट निकालें, कोई सी लिमिट ले लें। अगर इस सवाल को हम यूँ घुमा दें तो समझें, यहाँ पर कितना है 2, y बराबर 2, 2 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो हमने यूँ ले ली लिमिट के यहाँ से यहाँ तक, और अंडर में किसके आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे। देखें, ये दिख रहा है पैराबोला, ये पैराबोला के नीचे यानी पैराबोला वाली हमको समीकरण लेनी पड़ेगी। ठीक, तो हमने समाकलन किया, लिमिट ली बेटा 0 से 4, और अब की बार लिमिट ली है y के पदों, मतलब y वाली, 2 से कितना 4,
और किसके पदों वाली ली हैं, वाई वाले पदों वाली, वाई अक्ष वाली ली हैं, तो किसके पदों में करेंगे, वाई के पदों में समीकरण लाना है। और वाई के पदों में समीकरण लाने के लिए क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 4y है, तो एक्स अकेला छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा √4y। एक्स बराबर √4y, और √4 से अगर 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 को मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, यहाँ बचेगा केवल √y। ये इतनी दूर आपको लग रहा है, ये दूर नहीं है, यहाँ पर लिख रहे हैं dy। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे। इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर जब 1/2 है तो सभी बच्चे जानते हैं, डायरेक्ट में समाकलन कर दूं तो y की पावर 3/2/3/2, समाकलन सही बच्चे जानते हैं करना। और यहाँ लिमिट चढ़ा दी 2 से 4, कोई परेशानी। इसको ठीक करेंगे तो 2 इंटू, जिसको 3/2 को ठीक कर देंगे, लिख दें ऐसे 2/3, सीधा करूँगा तो, और यहाँ हमारा बचेगा y की पावर 3/2 और इसकी पावर लगा रही है बेटा 2 से 4, 2 दूनी 4/3 हो गया, ये कितना हो गया 4/3। ठीक, और हमारा सवाल बना y की पावर 3/2 और इसकी जो लिमिट सेट रही है वो 2 से 4। अब हम लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर लिखूंगा मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लिखूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा 4/3 जैसा जैसा लिखने थे 4/3, इतना बटा जो 4/3 है वो सभी के बाहर है, इस बात का ध्यान रखेंगे, सभी के बाहर है 4/3। और जो सवाल है y की पावर 3/2, एक बार y की पावर 3 अपर लिमिट लगाऊंगा, माइनस यहाँ लोअर लिमिट लगाऊंगा और ब्रैकेट बंद करूंगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, अपर लिमिट यानी y की पावर जो 3/2 है, तो y की जगह पे पहले क्या पुट करूंगा 4, तो 4 की पावर 3/2, y की जगह पे क्या पुट करूंगा लोअर लिमिट यानी 2, 2 की पावर 3/2। यहाँ तो कोई परेशानी। ठीक, कैलकुलेट क्या होगा बेटा, कैलकुलेशन करें, इसको वही तरीके से लिखूंगा, 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2 माइनस, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, पहले 2 की पावर 3/2 रहने दें, सेम पुराना जैसा सवाल ही लग रहा है मुझे। 4/3, ये क्या बचा बेटा, इधर बचा 2 से 2 कट जाएगा तो 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस, इसको मैं क्या लिखता हूँ √2 की पावर 2, और पहले लिखते हैं √2 की पावर 2 और इसकी पावर लगी हुई है 3/2, फिर 2 से 2 कट जाएगा ये, तो हमारा बचेगा 4/3 बाहर, 8 माइनस √2 की पावर 3 यानी क्या आ जाएगा 2√2। बच्चे बोले कैसे, पीछे वाले सवाल में आप देख सकते हैं, √2 3 बार लिखेंगे तो √2 का √2 में करूंगा तो 2 आएगा और एक √2 बचेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर दें, या तो यहीं चेक कर लें एक बार आंसर, और आगे होगा तो इसका मल्टीप्लाई भी करना है हमको। एक बार आंसर देखें सही बच्चे, आंसर क्या आ रहा है, दोबारा बोलें, 32 माइनस 8√2/3, ये बेटा आंसर आ रहा है, ध्यान रखें ये आंसर वाली लाइन है। तो हम आंसर देखें किस प्रकार करेंगे, गुणा करना है केवल आप लोगों को, कुछ नहीं करना है। ऊपर का ऊपर, यहाँ नीचे 1 मान लें, नीचे 1, तो ऊपर का ऊपर करेंगे तो 4 8 32 माइनस इसका इसमें करेंगे 4 दूनी 8 √2 और बटे नीचे आ जाएगा 3 एकन 3, तो यही आंसर था। क्या यही आंसर था, आप देख सकते हैं। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इस प्रकार कैसे एकदम क्वालिटी साफ हो जाती है। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो तीसरा सवाल सही बच्चों ने सीखा। ठीक है, आगे सवाल देखेंगे। चौथा सवाल देखें बेटा सही बच्चे, वीडियो लगातार चल रही है, सही बच्चे सवाल देखें किस प्रकार काम किया जा रहा है, आप लोग बेस सीखें केवल। चौथा सवाल बहुत ही अच्छा, और ये 8 नंबर का सवाल पूछा गया था, उसमें ए और बी था या कोई नंबर अलग होंगे, लेकिन वो दीर्घवृत्त वाला था जो कि मैंने आपको पेपर में दिखाया है। तो दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। केवल जिसने ये दिया है, ना कोई प्रथम चतुर्थांश दिया है, ना कोई लाइन दी है, ना कुछ दिया है, तो हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। ठीक है, और हमको पता चल गया, इसकी थोड़ी डिजाइन चेंज करेंगे। x²/16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर प्लस y² के नीचे बेटा 3 का स्क्वायर, और हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा x के नीचे बड़ा वाला मैटर है, x के नीचे बड़ा वाला मैटर है, तो हम x के अनुदिश बनाएंगे समीकरण। कैसा, मतलब वो चित्र जो बनेगा वो किसके अनुदिश बनेगा, x के अनुदिश। कैसे बनेगा बेटा, ये x अक्ष है हमारी, ना कोई चतुर्थांश बोला है ना कुछ बोला है, ध्यान रखेंगे। तो पहले मैं ऐसे बना लूं, ये मैंने बनाया x अक्ष के अनुदिश। ठीक,
ये ए स्क्वायर है, क्योंकि हमने समीकरण हम क्या जानते थे, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होता था। तो एक ही जगह पर कितना है, 4, स्क्वायर समेत नहीं लेना है, ए स्क्वायर यानी एक ही जगह पर 4 और बी की जगह पर 3। तो यहाँ से यहाँ तक जो ए होता था हमारा, तो यहाँ से यहाँ तक हमने देखा एक्स पर चला है तो 4 और वाई पर कुछ नहीं है तो 4,0, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 4। इस बात का ध्यान रखें, जो हम लिमिट लेंगे इस वाली तो 4 लेंगे। और वाई की वैल्यू भी आप देख सकते हैं, वो दोनों से कर सकते हैं। वाई पर क्या होगा, एक्स तो इसमें 0 होगा और वाई की वैल्यू होगी हमारी 3, क्योंकि दी हुई है 3। ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक की अगर लिमिट लेंगे तो 3 आएगा, सवाल होगा दोनों तरफ से। बच्चे बोले क्योंकि इसमें कोई एक्स अक्ष और वाई अक्ष नहीं लेनी है, बोला नहीं है कि एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल लेना है, केवल क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो मैं दोनों से करके आपको दिखाऊंगा, सेम आंसर आएगा, इसलिए इसमें समय लग सकता है, लेकिन आप सीखें, टीचर एक ही तरीके से कराते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक्स अक्ष वाली लिमिट से कर दूं। अच्छा, इसका एरिया जो निकालना है, तो कोई बच्चा बताएगा एरिया किसका निकालना है, पहले मैं छायांकित कर दूं भाग को। ठीक, बच्चे बोल रहे होंगे इसका एरिया निकालना है, लेकिन ये गलत है, इसका एरिया नहीं निकालना है, हमको इसका भी एरिया निकालना है, और इसका एरिया और इसका एरिया, यानी हमको सभी का एरिया निकालना है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो पूरे का एरिया निकालना है। और पूरे का एरिया बहुत सिंपल होता है, ये टुकड़े बेटा बराबर हैं, आपको छोटा बड़ा दिखाई दे रहा होगा लेकिन छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम चलेंगे तो माइनस का ए होगा और 0 होगा, क्योंकि ए ही है। दूरी जितनी भी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ होगी, उतनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ होगी, यानी चारों टुकड़े कैसे हैं, बराबर। तो हम एक टुकड़े का एरिया निकाल लें और उसमें 4 का क्या कर दें, गुणा, तो पूरे का एरिया निकल आता है। तो हम टुकड़े एक ही का निकालेंगे, तो हम इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे, लिमिट ली हमने, यहाँ पर बेटा 0 0 होता है, तो 0 से लिमिट किसकी ली, 4, तो 0 से 4 हमने लिमिट ली और यहाँ पर लिख दिया हमने dx। कोई परेशानी। अब यहाँ पर जो समीकरण होगा वो x के पदों में होगा, किसके पदों में, x के पदों में। और बच्चे बोलेंगे x के पदों में कैसे आएगा, इसको देखना, मैं x के पदों में पहले इसको बदल लूँ। एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1, ये हमारा समीकरण है। तो एक्स के पदों में चाहिए तो इसको पहले ऐसे ही रहने दें, कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको उधर पहुंचा देंगे तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 16, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसकी भिन्न बनाएंगे, तो पहले वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16। ठीक, बराबर की भिन्न करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 वाई स्क्वायर बराबर 9, और अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत सिंपल तरीका। और वाई स्क्वायर कैसा छोड़ेंगे, अकेला, और 9 के नीचे ये कितना आ जाएगा 16, और यहाँ लिख जाएगा हमारा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने ये 16 इसके पूरे के नीचे लगा दिया है। और वाई छोड़ेंगे अकेला तो रूट, पूरे पर बेटा रूट चढ़ जाएगा, पहले लिखा लें रूट 9/16 और 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। कोई परेशानी यहाँ तक, इसको बाहर निकाल लें, ये तो बाहर निकल आएगा, रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4, और रूट के अंदर क्या बचेगा बेटा, रूट के अंदर बचेगा 16, यानी 4 का स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा डिजाइन तैयार हुई, और इसको मैं यहाँ लिखूंगा। तो 3/4 कहाँ निकाल लूँ, बाहर, सवाल बचा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब सभी बच्चे जानते हैं एक्स के पदों में आ गया समीकरण, इसका समाकलन करना है, यानी समाकलन का फॉर्मूला अगर मैं पूछूं आपसे, ये वाला फॉर्मूला, मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो, ये 7.7 में इसके सूत्र हैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, बेटा उसका सूत्र क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, 1/2 एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो हमारा डेफिनेट निश्चित समाकलन है, लिमिट चढ़ी हुई, इसलिए हम इस फॉर्मूले में केवल वैल्यू लगा रहे हैं। देखते रहें वैल्यू कैसे लगाऊंगा, वैल्यू सभी बच्चे ध्यान से सीखें। 3/4 से कोई मतलब नहीं है, 3/4 तो चल रहा है, ठीक है, पूरे के बाहर है। मैं इसका समाकलन कर रहा हूँ इसका, ठीक, लिमिट भी चढ़ा दे रहा हूँ 0 से 4 लिमिट लगा दी, 0 से 4 लगाएं बेटा। 1/2 एक्स की जगह पर एक्स ही है, देखें आप देख सकते हैं एक्स की जगह पर एक्स, केवल याद रखना है कि एक ही जगह पर 4 है, ठीक। रूट ए स्क्वायर, ए का मतलब 4 चौक 16 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है जैसा, प्लस ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 4 चौक 16/2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर एक्स, और एक की जगह पर हमारा कितना था 4,
ठीक है। और ये लिमिट मैंने चढ़ा दी है, ठीक। अब एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट लगाऊंगा। 3/4 से आप छेड़ें नहीं, 3/4 को ऐसे ही रखें और एक बार इतना बड़ा अपर लिमिट लगाऊंगा माइनस लोअर लिमिट। जो लिमिट हटानी है मुझे, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो पहले 4 लगाएं, अपर लिमिट कितनी है 4, 4 लगाएंगे बेटा एक्स की है पर देखो यहाँ 4 लगाऊंगा और 2 से 4 कट जाएगा तो 2 आएगा और रूट में देखें यहाँ 4 लगाऊं तो 4 चौक 16 और 16 में से 16 गया तो क्या बचेगा 0, यानी इतना मैटर तो पूरा 0 बन जाएगा। देखेंगे क्या होगा 8, क्योंकि 2 से कटा 8 बार। साइन इनवर्स जैसा है जैसा लिखें और यहाँ पर हमारा जो x है x ये अपन ने 4 लिखा, 4 से 4 कट जाएगा कितनी बार, एक बार। ये तो अपर लिमिट लगी पूरी। और यहाँ लोअर लिमिट 0 लगाऊंगा तो सोचें यहाँ 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 और लगा दें बेटा, ये तो 8 जो 2 से कट जाएगा और साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्योंकि बेटा 0 में 4 का भाग दूंगा ये 0 बन जाएगा। अब यहाँ से आगे देखेंगे क्या होगा 3/4 ये पूरा 0 इसको छोड़ दें तो 8 साइन इनवर्स जो 1 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 90 और साइन 90 को लिख सकते हैं π/2 क्योंकि बेटा ये हमारा जो है 90 का मान होता है। साइन 1 जो 1 होता है वो साइन 90 का मान होता है। माइनस 8 साइन इनवर्स साइन 0 किसका होता है 0 का, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो ये तो 0 बचा, 0 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, इसको इसके कैंसिल कर देते हैं तो ये क्या होगा 8 गुणा 0 तो 0। तो ये बचा हमारा 3/4, इससे भी ये कट जाएगा, इससे ये कटा इनवर्स साइन से कटा तो 8 × π/2 बचा और 2 से बेटा इसको काट देंगे कितनी बार 4 बार तो 3/4 × 4π, ठीक। 4 से क्या कटा 4 तो हमारा आया 3π। लेकिन ये एक हिस्से का एरिया है, अभी कितने का एक हिस्से का, किसका इसका। हमको 1 2 3 4 पूरे का एरिया निकालना है तो पूरे इलिप्स का एरिया उसके का पूरे दीर्घवृत्त का, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 4 × 3π यानी कि 12π। एक बार आप आंसर मिला सकते हैं आंसर शीट से। इस प्रकार हम सभी सवालों को आसानी से कर सकते हैं। और बच्चे सोच रहे होंगे कि इसको दूसरे तरीके से कराएं तो आप हमारी दूसरी वीडियो का इंतजार करेंगे। इसमें हम 4 ही सवाल ले रहे हैं लेकिन इसमें बेस हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। जो बच्चे बेस नहीं समझेंगे इसका वो आगे नहीं कर पाएंगे। यानी सबसे पहली बात इन सवालों को करने की एक ये है कि बेटा हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमको जो वक्र दिए हैं वो उसका चित्र कैसा बनेगा। अगर हमारे सामने ऐसा दिया है समीकरण तो उसका ऐसा चित्र बनता है। वृत्त वाला होगा, आगे जो एक्सरसाइज आएगी मतलब आगे जो सवाल होंगे वो वृत्त वाले भी हैं, लाइन वाले भी हैं। अभी तो केवल इसमें जो सवाल किए हैं वो सभी इसमें ऐसे इस टाइप के सवाल किए हैं मैंने। पर ये बढ़िया है, आपको ये वाई वाला भी समझा दिया है, एक्स वाले पहले में 2 समझा दिए हैं ये वाले, ठीक है। तो सबसे पहले गुरु मंत्र ये है, सही बच्चे नोट करेंगे कॉपी पेन पर। गुरु मंत्र क्या है, गुरु मंत्र में सबसे पहले आप लोगों को जो समीकरण दिए हैं उनको देखकर चित्र बनाना है। पहला नियम, चित्र बनाने के बाद आप लोग ये देखें कि हमको जितने भी लाइन दी हैं या वो समीकरण दिया है उनसे हम उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल देखें, उसको छायांकित करें कि कितनी जगह हमको क्षेत्रफल निकालना है, कितनी जगह का क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपके समय में वो आ गया पूरा बन गया, उसमें सभी लागू होने चाहिए। अगर 3 समीकरण दिए तो तीनों की शर्त लागू होनी चाहिए, उस जगह में तीनों समीकरण आने चाहिए, तीनों से बाउंड होना चाहिए वो एरिया, ठीक। उसके बाद आप लोग या तो एक्स अक्ष की लिमिट निकालें या वाई अक्ष की लिमिट निकालें। एक्स अक्ष की लिमिट लेंगे तो एक्स के सापेक्ष समाकलन करेंगे और एक्स के पदों में पूरे जो जिसका वो निकालेंगे समाकलन करेंगे वो एक्स के पदों में होना चाहिए समीकरण। वाई अक्ष की लिमिट ली तो वाई के सापेक्ष करेंगे और वाई के पदों में ही वो पूरे समीकरण बना देना चाहिए वाई के पदों में, ठीक है। उसके बाद आप समाकलन करें, समाकलन के बाद एक बार अपर लिमिट लगाएं, एक बार लोअर लिमिट लगाएं, उसको सॉल्व करें और आपका आंसर। इस बात का ध्यान रखेंगे, जितना एरिया पूछेगा उतना एरिया निकालेंगे। अगर 2 एरिया पूछे, जैसे इसमें ये नीचे वाले का एरिया भी पूछ लेता, अगर प्रथम चतुर्थांश न किया तो हमको ये और ये दोनों निकालने पड़ते। तो इसका जो एरिया निकाला है जो ये आया हमारा 14/3, उसमें 2 का क्या कर देते मल्टीप्लाई। आप यूँ ना समझें कि इसका और इसका साथ निकालें, एक का निकाल लें उसके बाद आप इसका क्या कर दें गुणा कर दें, जो दोनों एरिया ये दोनों कैसे होंगे बराबर।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही काम। अगली वीडियो का आप इंतजार करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। जो कोई आपको परेशानी हो तो कमेंट करके हमको बताएं कि हमारे समझ में ये नहीं आया। हम इसी सवाल को y की लिमिट लेकर भी कर सकते हैं। अब आपका होमवर्क है, आप y की लिमिट लेकर इसको सॉल्व करें। नहीं आएगा तो बताएं, हम अगली वीडियो में ज़रूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।